नमस्कार दोस्तों, मैं झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस वजह पर। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक स्प्लैशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी गवर्नमेंट एग्ज़ामों के लिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस गवर्नमेंट एग्जाम में हर एक साल देखने को मिलते हैं और दो तीन प्रश्न, कभी एक दो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको इस चैनल पर जितने भी जीके जीएस के टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो जो प्रीवियस ईयर हैं और जो कुछ नए क्वेश्चन बनने वाले होंगे, मैं वो सब कुछ लेके आऊँगा। तो आप लोग देखिएगा उस चीज़ को। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आइए, हमारा पहला प्रश्न है इसमें कि वैदिक संस्कृति का काल कब से कब तक है? 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। हमारा दूसरा प्रश्न है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कब से कब तक माना जाता है? 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। हमारा अगला प्रश्न है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। हमारा अगला प्रश्न क्या था कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। हमारा अगला प्रश्न है किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से। किस नाम से? श्रमण के नाम से। हमारा अगला प्रश्न है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? शुल्ब सूत्र। क्या है? शुल्ब सूत्र है। हमारा अगला प्रश्न है किस वेद में प्राचीन बौद्धिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। किस वेद में? ऋग्वेद में। हमारा अगला प्रश्न है भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से। किस उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से। हमारा अगला प्रश्न है ऋग्वेद सॉरी ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या था? पशुपालन। क्या था? पशुपालन। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संगीत का अधिक ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। किसे कहा जाता है? सामवेद को। हमारा अगला प्रश्न है प्रथम विधि निर्माता कौन थे? कौन थे? मनु। हमारा अगला प्रश्न है कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान और ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। हमारा अगला प्रश्न है ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन। क्या है? गोधन। हमारा अगला प्रश्न है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में जो है शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? 18 ही। 18 है। कितना है? 18। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नंबर छुप गया है इधर। हमारा अगला प्रश्न है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है? समीप बैठना। क्या है? समीप बैठना। हमारा अगला प्रश्न है उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है? किस पर? दर्शन पर। किस पर? दर्शन पर आधारित है। उपनिषद काल के राजा अशुपति कहाँ के शासक थे? केकई के शासक थे। कहाँ के? केकई के शासक। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि कणाद को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है पूर्ण वैदिक आर्यों का मुख्य धर्म क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। हमारा अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028। हमारा अगला प्रश्न है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? विजी तिलक ने लिया था। हमारा अगला प्रश्न है ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है? कुंभा और क्रुमु। हमारा अगला प्रश्न है औश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। किससे? ईरान से। हमारा अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। किसने? विश्वामित्र ने। हमारा अगला प्रश्न है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। किससे? समाज व्यवस्था से। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल की मुख्य फसल कौन सी थी? चावल और गेहूं। कौन सी? चावल और गेहूं। हमारा अगला प्रश्न है वैदिक काल के तीन महान विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्री का घर कहाँ था? कहाँ था? मिथिला। हमारा अगला प्रश्न है वैदिक युग की प्रथम महिला दार्शनिक संत कौन थी? गार्गी। कौन थी? गार्गी। हमारा अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है और यह कौन सा वाक्य है? यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है और यह सुक्त वाक्य है। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था और किसने किया था? 1918 में किया था। किसने? मदन मोहन मालवीय ने। कब? जिस टाइम कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था उस टाइम किया था। हमारा अगला प्रश्न है
भारत में वर्ण व्यवस्था किन चीज़ों के लिए बनाई गई थी? श्रम विभाजन के लिए। किसके लिए? श्रम विभाजन के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्ण शब्द किन चीज़ों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? रंग के अर्थ में और व्यवसाय चयन के अर्थ में। किसमें? रंग के अर्थ में और व्यवसाय चयन के अर्थ में। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदित। कौन सी थी? विदित। हमारा अगला प्रश्न है, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां का उल्लेख किस वेद में मिलता है? किसमें? अर्थवेद में, सॉरी अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? किसको? जौ को। किसे? जौ को। हमारा अगला प्रश्न है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए? चावल के लिए। किस चीज के लिए? चावल के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? पाणिनि। कौन थे? पाणिनि। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। कौन सी स्मृति? मनुस्मृति। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? किसके लिए? गाय के लिए। किसके लिए? गाय के लिए। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। कितनी है? 16। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य शब्द क्या इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। क्या? श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है क्या? कौन? आर्य। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दोहरे मंडल से 7वें मंडल तक को। थोड़ा क्वेश्चन उधर चला गया है, इसके लिए माफी चाहते हैं, कल से ऐसा नहीं होगा। ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दोहरे मंडल से 7वें मंडल तक को। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? सांख्य। क्या है? सांख्य। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी क्या? गणतंत्र। क्या थी? गणतंत्र। हमारा अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता कहाँ से चलता है? यजुर्वेद से। कहाँ से? यजुर्वेद से। हमारा अगला प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। किससे? मीमांसा से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोग धातु की प्राचीनतम प्रमाण, सॉरी ये क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ता हूँ, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोग धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? धातु के प्रमाण, ये यहाँ से जो गलती है, धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अजीत खेरा, सॉरी अंतरजी खेरा। क्या होगा? अंतरजी खेरा। हमारा अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? कौन सी है? सिंधु। कौन सी नदी है? सिंधु। हमारा अगला प्रश्न है, 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? कौन सी नदी होगी? पुरुषनी नदी। हमारा अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों के अंतर्गत भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। क्या है? 1/6। हमारा अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र के लिए। किसके लिए? इंद्र के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? प्रकृति का उपासना। किसका उपासना? प्रकृति का उपासना। अगर सेशन आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल का हमारा टॉपिक रहेगा महाजनपद का, उसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। और आज के लिए इतना ही, बाकी कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।